एक बार एक जगह पर एक व्यक्ति था और उसकी 7 बेटियां थीं और एक बेटा था। अब इसने 7 बेटियों का विवाह किया। बहुत रईस व्यक्ति था, धन बहुत था उसके पास में। 7 बेटियों का विवाह किया, लेकिन उसने विवाह के लिए जो वर चुने थे वो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। मतलब वो कमाते नहीं थे। वो सोचते थे कि चलो हमारे ससुर जी के पास बहुत पैसा है तो उन्हीं से आता रहेगा। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन वो सारे के सारे छुट्टियों में आए और जब साथ में रहे अपनी पत्नियों के साथ में उनके मायके में, तो उनको इतना अच्छा लगा वहाँ का आराम, वहाँ की लग्जरी। उन्होंने कहा बस यही स्थान है जहाँ पर हम अपना समय आजीवन काल गुजार सकते हैं और यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। और फिर उन्होंने रहना शुरू किया और जब 3 महीने गुजर गए, कोई जाने को तैयार नहीं था। तो जो इसका पुत्र था उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने मेरी बहनों की शादी करी, 7 की 7 चली गई थी, पता नहीं ऐसा इनको अभी क्या लगता है कि अब ये जाने को तैयार नहीं है और 7 के पति भी साथ में है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, देखिए जीवन में हर एक व्यक्ति को कुछ मिले ना मिले सम्मान जरूर चाहिए होता है। उन्होंने कहा अगर हम इनका अपमान कर देंगे तो देखना ये अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने अपमान के लिए क्या किया कि पहले दिन खाने में जो था उनका प्रसाद, उसमें से नमक कहा आज नहीं डालेंगे, देखते हैं ये लोगों को अपमानित महसूस होता है या नहीं। और जब नमक नहीं डाला गया, एक व्यक्ति को बहुत अपमान लगा। उसने अपनी पत्नी को लिया और कहा हम जा रहे हैं, जब नमक भी नहीं देते खाने के लिए ऐसी जगह कौन रहेगा। लेकिन 6 जो थे अभी के अभी विराजमान थे, जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आज हम रोटी नहीं देंगे, बस चावल और दाल से गुजारा करो। और ऐसे ऐसे करते करते किसी दिन सब्जी, किसी दिन खाली जल, ऐसे करके धीरे धीरे सब अपमानित महसूस करते रहे और चले गए। लेकिन एक आखिरी वाला इतना ज्यादा ढीठ था कि वो जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं भाई, कुछ मिले ना मिले कम से कम रहने को तो आसानी से मिल रहा है, मैं जाऊंगा, मेरा खर्चा होगा। तो उसने वहां रहना शुरू कर दिया और कहा अपनी पत्नी से मैं आजीवन काल तक यहीं रहूंगा। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है रहिए। लेकिन जो पुत्र था उसने कहा कि अरे भाई जीजा जी, आप तो यहाँ आके बस गए। अपने पिता को बोला पिताजी कुछ करिए। तो इसकी पुत्र ने पूछा पिता से, पिताजी जीजा जी तो यहीं आकर बस गए, अभी इनके लिए क्या किया जाए। तो पिताजी ने कहा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया और कहा कि चलो आज रात को इसको काले कंबल में अंधेरे कमरे में डंडों से मारा जाए। और उसको अंधेरे कमरे पे उसके ऊपर काला कंबल डाला गया और दोनों ने मिलकर डंडे से उसकी इतनी पिटाई करी, वो बोलने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और फिर वो दूसरे दिन चला गया। तो इस तरह से उनको उस घर से भगाया गया। तो आप कहेंगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से सीखने के लिए हमें अपने जीवन में देखना चाहिए, हम भी इस संसार में कुछ समय के लिए आए थे।